हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्लांट होते हैं वो उसके बारे में हम जानते हैं कि वो दिन में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, और रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वही प्लांट दिन में तो ऑक्सीजन निकाल रहा है लेकिन रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगता है और रात में वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो ये जो दिन और रात में ये उल्टा क्यों हो जाता है। तो प्लांट के बारे में हम जानते हैं कि प्लांट में दो मेन फंक्शन होते हैं, एक तो होता है फोटोसिंथेसिस, एक होता है रेस्पिरेशन। हम लोगों में अगर एनिमल में बात करें तो एनिमल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट में होता है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी रहेगी कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी होता है और प्लांट में रेस्पिरेशन भी होता है। अब अगर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की बात करें तो प्लांट का जो मेन फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस ही है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना ज़रूरी है। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, जब सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होता। तो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में रिपीट कर दें कि फोटोसिंथेसिस दिन में होता है और रात में नहीं होता। अब इसके साथ अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन तो राउंड द क्लॉक होता है, रेस्पिरेशन हर टाइम होता है। रेस्पिरेशन के लिए ये नहीं कि वो दिन में नहीं होता या रात में होता है या रात में नहीं होता दिन में होता है। रेस्पिरेशन राउंड द क्लॉक चलने वाला प्रोसेस है, चाहे वो एनिमल की बात करें चाहे प्लांट की बात करें। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ दिन में होता है, फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होता। तो ये दो बातें यहाँ पर क्लियर हो गई कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है, जबकि जो रेस्पिरेशन होता है वो दिन और रात दोनों टाइम होता है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब जब हम यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए, और ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस में ये करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो प्लांट क्या कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, और दिन में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, और रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, अगर फोटोसिंथेसिस को देखें तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, रेस्पिरेशन कम होता है, तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन सबसे पहले तो ये कि जितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ उसको प्लांट ने अंदर ही यूज़ कर लिया उसको रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन के लिए जब यूज़ किया तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन जो कुछ बचा उसको उसने एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया। तो दिन में वो ऑक्सीजन रिलीज़ हो गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में निकलता है दिन के टाइम में, जब रेस्पिरेशन हुआ तो जो ऑक्सीजन उसको चाहिए था उसने फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन ले लिया, लेकिन फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा ऑक्सीजन था तो बाहर भी रिलीज़ हो गया। अब फोटोसिंथेसिस से उसने ऑक्सीजन लिया और रेस्पिरेशन में उसको कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम अमाउंट में निकलता है कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए सफिशिएंट नहीं होता। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सफिशिएंट नहीं होता तो जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो भी प्लांट ले लेता है और बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए दिन में प्लांट ये करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया करता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में काफ़ी ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ये दिन में हो गया। अब अगर हम नाइट की बात करें, हम रात की बात करें, तो रात में फोटोसिंथेसिस तो पूरी तरह से बंद हो गया। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रात में सिर्फ रेस्पिरेशन होगा। और रेस्पिरेशन के बारे में हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन में प्लांट ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो फिर रात जब होगी तो फिर प्लांट ये करेगा कि वो उसको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, और अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो इसलिए उसको फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बल्कि उसको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना रहेगा। तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगा और जो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, अब उसको अंदर यूज़ नहीं होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता था। अब वो जब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में नहीं यूज़ हो रहा है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट एटमॉस्फेयर में निकाल देता है। तो इसीलिए प्लांट रात में ये करता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने लगता है। तो इसीलिए दिन और रात में प्लांट में ये डिफरेंस आ जाता है कि प्लांट दिन में तो ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन रात में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जिस तरह से अदर एनिमल्स करते हैं उसी तरह से प्लांट भी रात में इसी तरह से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने लगते हैं, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।